विधानसभा चुनाव से पहले ग्वालियर में ओबीसी, दलित और अन्य पिछड़ा वर्गों का एक बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है और लगातार पिछड़ा वर्ग और SC/ST के अधिकारों की लड़ाई को लेकर प्रशासन और सरकार पर दबाव बनाने धरना प्रदर्शन और आंदोलन आयोजित हो रहे हैं। इसी तारतम्य में यादव समाज संगठन द्वारा आज ग्वालियर कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में प्रदर्शनकारियों द्वारा मध्य प्रदेश में जातिगत जनगणना कराने, पिछड़ा वर्ग समाज को 27% आरक्षण और ग्वालियर में नवनिर्मित 1000 बिस्तर के अस्पताल का नाम बाबा भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की मांग की गई है। इसके साथ ही संगठन द्वारा ओबीसी समाज के हितों की रक्षा के लिए ओबीसी एक्ट बनाने का प्रावधान करने की भी मांग की है। यादव समाज संगठन के इस शक्ति प्रदर्शन और आंदोलन को देखते हुए ग्वालियर कलेक्ट्रेट पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे, जहां भारी पुलिस बल की मौजूदगी में संगठन के प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों को अपना ज्ञापन दिया गया। और जब मंत्री भाई है ये बेचारा बहुत सुधारी तारीफ की जाए उतनी कम है। अच्छा बोला थोड़ा सा पीछे भाई गलत केस कायम कर दिया, इससे उनके वीडियो चेक गलत आदमी बहुत सही बहुत संविधान के ऊपर बोला है मुख्यमंत्री साहब के मैं गलत बोले उन्होंने जो है पानी के तरह बिल्कुल शांत करा, लेकिन वो चाहते तो लेकर हमारे साथ गलत वास्तव में गलत है। पप्पा जी कह रहे थे कि सब समाज के लोग मौजूद हैं, यादव समाज के नेतृत्व में, रूपेश भाई के नेतृत्व में, गुर्जर समाज के लोग मौजूद हैं, धाकर समाज के लोग मौजूद हैं, बाबा समाज के लोग मौजूद हैं। दलित वर्ग के बाद हम अपनी बात आज अगर ज्ञापन देने आए हैं, आज मैं आपको बता दूं, महोदय पहले बोल के बता दूं कि जब हम हमारे किरार समाज के लोग ज्ञापन देने जाते हैं तो इसके ऊपर हमारे रामप्रीत भाई साधारण तरीके से अपनी बात को कहते हैं, उनसे FIR कर दिया। जब हमारे कुशवा समाज के लोग 2 महीने से जब आज एक परमार एक लड़का खत्म हो जाता है, उसमें जो भी आरोपी उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं, और एक कुशवा समाज का लड़का खत्म होता है तो उसके मकान तोड़ दिए जाते हैं। और जब हमारे कुशवा समाज के लोग ज्ञापन देने आते हैं तो उन पर FIR करने का काम आपका। तो मैं आपको बता दूं कि 85% की जनसंख्या अगर आप अत्याचार करोगे, जिसको दबाव में करोगे तो हम लोग शांत बैठने वाले बिल्कुल नहीं है। और जब मांगे आज हम शांतिपूर्ण तरीके से आए और आपको देके जा रहे हैं, देके और चेता के जा रहे हैं कि समझ जाओ अगर हमारे लोगों पे आगे आपने कार्रवाई की तो आज शांतिपूर्ण तरीके से हम ज्ञापन बताने आए कि हम लोग अब शांतिपूर्ण तरीके से घर में बैठे नहीं रहेंगे अगर आप हमारे लोगों पर अत्याचार करोगे। इनमें से कुछ मांगे जो आपके हाथ में है, बाकी CM साहब को आप डाइवर्ट कर देने पर जो आपके हाथ में है जो मांगे वो आप जल्द से जल्द पूर्ण करा रहे, नहीं तो आगे जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। क्योंकि जिम्मेदार हमारे लोग जब ज्ञापन देने आते हैं, आप 1-1 घंटे में उतर के आते हो, हमारे लोग धूप में आते हैं, उसके बाद अगर लोग अंदर घुसने की चेष्टा करते हैं तो आप अपनी नौकरी निष्पक्षता से करें, किसी के दबाव में नहीं करें। जो आजकल के दबाव में किया जा रहा है तो माहिर वो जो टीन लगा दी गई है, ये सबको पता है दुनिया में बहुत सारी मूर्तियां लगी है पर उसके सामने टीन लगा दी गई है। तो मैं शासन को चेतावनी देना चाहता हूँ कि सुधर जाओ, नेता आपको आज आपने प्रदर्शन किया है, किस तरह ज्ञापन दिया है, क्या मामला? आज जो OBC SC/ST की 18 सूत्रीय मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है कलेक्टर साहब को, और हम देखते चले आ रहे हैं कि जब OBC के लोग शांतिपूर्ण तरीके से कुछ दिन पूर्व किरार समाज शिवराज सिंह जो गाली दी गई जब आए थे तो रामप्रीत पे हमारे पे केस दर्ज कर दिया गया। कुशवा समाज अभी ज्ञापन देने आए, घंटों तक ये लोग खड़े रखते हैं और जब वो ज्ञापन देने आए तो उन पर FIR करने का काम कर रहे हैं। तो इस आज के जो आंदोलन के माध्यम से हम चेतावनी देने भी आए कि जिस अगर मंत्री विधायक किसी के दबाव में अगर आप लोग काम कर रहे हो तो 2023 से आगे वो लोग टिकने वाले नहीं है, क्योंकि OBC SC/ST समाज अब जागरूक हो चुका है। 85% लोग अब वोट उसे ही देगा जो उसके हित की बात करेगा। अभी आपने जातिगत जनगणना की बात की है, इससे पहले बिहार में शुरू हो चुकी है। वहीं सम्राट बिहार भोज का मामला जो कि कोर्ट में लंबित है
उसमें भी आपने यहाँ पर मांग की है। सम्राट मिहिर भोज की मूर्ति स्थापित यहाँ करने वाली, उसके नामकरण करने वाला गुर्जर समाज नहीं था, पिछड़ा वर्ग समाज नहीं था, क्योंकि हम लोग सत्ता में ना तो विधायक हैं ना हमारे महापौर हैं। जिस समुदाय का वो बता, उन समुदाय के उन्हीं की व्यक्ति ने मूर्ति का अनावरण किया, फिर गुर्जर समाज को नीचे दिखाने के लिए और गुर्जर समाज के हक और अधिकार छीनने के लिए जानबूझकर मूर्ति का प्रकरण बनाया गया, उसके सामने टीन शेड लगाई गई। मैं कह रहा हूँ प्रशासन से भी, अगर आपके लोगों ने मूर्ति का अनावरण किया और काफ़ी सारी जगह गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के नाम जैसे जाना जाता है, तो गुर्जर समाज के संग ऐसा भेदभाव करेंगे या उन्हें नीचे दिखाने के लिए काम करेंगे, तो ओबीसी SC शांत नहीं बैठेगी। उस टीन शेड को जल्द से जल्द हटा दें, और नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए 2023 में तैयार हैं। क्योंकि इनके मंत्री विधायक क्या करते हैं, चुप अपने गुड़ दबा के बैठ जाते हैं। वोट उन्हें ओबीसी SC से चाहिए, पर उनके हित की आवाज़ नहीं उठाती। अगर उनके हित की आवाज़ नहीं उठाई तो फिर वो आगे समझ लें 2023 में उनका सफाया निश्चित है। मामला तो कोर्ट में है, टीन सेट कैसे हटा देगा? नहीं, टीन सेट का मामला कोर्ट में नहीं है। और कोर्ट का अगर मामला होता, टीन सेट जो मूर्ति की स्थापना हो गई उत्तराखंड में भी वो मूर्ति है, वहाँ कोर्ट में निलंबित नहीं है। आप अगर कोर्ट में है तो यथावत रखें मूर्ति को। मैं तो ये कह रहा हूँ प्रशासन साक्ष्य पेश करे, मूर्ति यथावत रखें, मूर्ति जो थी यथावत रखें जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आया था। टीन सेट उसमें क्यों लगाई गई है, वो हटा दिए जाए। आज की धारा 144 लगी है, और उसके दौरान आपने जो है प्रदर्शन किया है, तो प्रशासन किस तरीके की कार्रवाई की? प्रशासन से हमारी बात हुई थी कि धारा 144 कलेक्टर परिसर में लगाई गई है। हम शांतिपूर्ण तरीके से कलेक्टर परिसर के बाहर ही खड़े हैं, और शासन ने भी पूरा सहयोग किया, वो कलेक्टर परिसर के बाहर ही आ गए। हम लोग कलेक्टर परिसर के अंदर नहीं गए, हम इस देश के कानून को मानने वाले हैं। यदि आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे स्टेप क्या होगा? अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आगे आंदोलन शासन प्रशासन के हाथ में फिर दबाना उसे नहीं होगा, क्योंकि आज तो ये टेलर है और फिल्म तो अभी बाकी है। 1000 बेड के अस्पताल का नामकरण भी आप चाह रहे हैं। आज जो है थोड़ा आदिवासी समाज ने जो है प्रदर्शन किया है और चेतावनी भी दी है कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन करेंगे। क्या ये ओबीसी महासंघ की बहुउद्देशीय मांगे थी, जो कई तो केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से और कुछ हाई कोर्ट वगैरह के निर्णयों की लंबित है, और कुछ मतलब स्थानीय थी। तो उसका परीक्षण करा के जहाँ यथोचित हम उसको प्रेषित कर देंगे कार्रवाई के लिए। सर, कलेक्टर साहब ने बोला है कि इस तरह से जो हाई कोर्ट में लंबित मामला है उस पर किसी प्रकार का अब जो है धरना प्रदर्शन इस तरह की चीज़ें ना हो। पहले भी कलेक्टर साहब बोल चुके हैं कई बार। अब ये चूँकि आप कलेक्टर महोदय ने जो कहा उनके बारे में आप मुझसे पूछ रहे हैं, तो ये तो आप उनसे ही पूछें तो ज़्यादा बेटर होगा। उनके क्या कहा उसके बारे में कमेंट मैं क्या करूँगा। इस समय चूँकि धारा 144 लगी हुई है कार्यालय में, इसलिए हमने यहाँ पे बाहर आके ज्ञापन लिया। वहीं अभी जो धारा 144 के दौरान इन्होंने जो प्रदर्शन किया है, तो कोई कायमी वगैरह कुछ होगी इसमें? क्या कोई कार्रवाई होगी? नहीं, उन्होंने सूचना दी थी, कल आके सूचना भी दी है कि हम लोग ज्ञापन देने आएंगे। अभी क्या स्थिति है? जैसे उनकी मांगे हैं जो 17 सूत्रीय मांगे हैं, तो उसमें क्या स्थिति? मैंने कहा ना, इनकी जो 17 सूत्रीय मांगे हैं वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कुछ स्थानीय है, कुछ कोर्ट में लंबित है, तो उसका परीक्षण करा के जिस स्तर पे भी लंबित है वहाँ हम इसको भेज देंगे, इनके ज्ञापन को कार्रवाई के लिए। देखिए, आज का जो ज्ञापन था वो हमारी बहुत ही ज्वलंत समस्या है, बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसके लिए हम लोग हमेशा से इकट्ठे होते हुए आए हैं। और हमने हमेशा से मांग की है कि जातिगत जनगणना इस देश के अंदर होना चाहिए, प्रदेश के अंदर होना चाहिए। हमने मांग की है जिस तरीके से बिहार की सरकार ने निर्णय लिया है, वो उसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार जो है मध्य प्रदेश के अंदर जातिगत जनगणना कराए और पिछड़ों को उनका अधिकार, दलितों को उनका अधिकार देने का काम करे। और हमने इसके साथ मांग की है जिस तरीके से मध्य प्रदेश में जो विध्वंस चल रहा है, जातिगत विध्वंस, उसमें जिस तरीके से दलित और पिछड़ों को पीछे किया जा रहा है, यहाँ 1000 बिस्तर का जो अस्पताल बना हुआ है उसका नाम डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे किया जाना चाहिए, क्योंकि दलित और पिछड़ों के योगदान में इस देश को आगे बढ़ाने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। और हमने ये मांग की है ग्वालियर किले पर जो भीम सिंह राणा जी की जो छतरी है, वो छतरी पर जो 5 स्टार होटल बनाया जा रहा है उसको होटल ना बनाया जाए, जैसा का तैसा जो स्वरूप है भीम सिंह राणा जी का, क्योंकि वो हमारे समाज के गौरव है, हमारे वर्ग के गौरव है, उसको वैसा कायम किया रखा जाए। क्या लगता है 1000 बिस्तर को लेकर राजनीति चल रही है? बिल्कुल राजनीति चल रही है, और एक वर्ग है शहर के अंदर जो नहीं चाहता कि डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे उस अस्पताल का नाम हो, लेकिन हमने भी ये ठाना है जब तक डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे उस अस्पताल का नाम नहीं हो जाएगा हम ऐसे ही लड़ते रहेंगे। और जिस तरीके से हम लड़ते हुए आए हैं, हमारा कभी हौसला कम नहीं होगा। आज के आपके माध्यम से बता देना चाहते हैं, हमारा हफ्ते यहाँ इकट्ठे होते हैं, हर महीने इकट्ठे होते हैं, हम यहाँ लड़ते हैं, अपनी मांगें यहाँ जिला प्रशासन को देते हैं और हमेशा हम यहाँ आके लड़ते रहेंगे। कांग्रेस ने ही समर्थन किया 1000 बिस्तर अस्पताल का अंबेडकर के नाम पर रखने में, इस पर क्या कहते हैं?
देखिए, तमाम सारे जनप्रतिनिधियों ने समर्थन किया है, राजनीतिक दलों ने भी समर्थन किया है और हमारी मांग, चूंकि सत्ता में बीजेपी है, इसलिए हम बीजेपी से हमारी ये मांग हमेशा रहेगी। और हम जिन लोगों ने समर्थन नहीं किया है उन लोगों से भी हम अपील करते हैं कि आप आइए, जन मुहिम में जुड़िए और डॉक्टर अंबेडकर के नाम पे उस अस्पताल का नाम रखवाने का संघर्ष में शामिल क्या होइए। लगता है बीजेपी एक तरफ अम्बेडकर जी को पूछती भी है और नामकरण भी नहीं करना? देखिए, पूजने से क्या होता है, अगर नाम पे आप वोट लेना चाहते हो तो वोट ले लीजिए। उनका विषय है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाने का, उनकी थ्योरी को जन जन तक पहुंचाने का, उनके विचारों को इस देश में लागू करने का। आप हिंदुत्व की बात करते हो और दूसरी तरफ बाबा साहब की बात करते हो, ऐसा तो चलने नहीं वाला है। बाबा साहब का दर्शन समानता का दर्शन है, समता का दर्शन है और समता के दर्शन से दूर दूर तक परिचय नहीं है। जो असमानता के दर्शन को फैलाना चाहते हैं और हम समता के लिए लड़ रहे हैं।